ननद की हाथ का खाओ। शैलेश की शादी 2 महीने पहले ही हुई थी। अब घर में नई बहू आई हो और आने जाने वाले पड़ोसी, रिश्तेदार, शुभचिंतक, सहेलियां आपको सास की पोजीशन को संभाले रखने पर टिप्पणी ना दे, ऐसा हो सकता है भला? कुछ इसी तरह सुबह सुबह निर्मला नई नई सास बनी गौतमी को कुछ हिदायतें दे रही थी। फिर वही बात, अब तुम सिर्फ माँ नहीं रही, एक सास बन चुकी हो। ज़रा दिमाग चलाना शुरू कर दो, वरना आगे जाकर बहुत दिक्कत होगी। शुरुआत में ही अगर घोड़े को ट्रेन कर दिया जाए ना, तो फिर वो गलती नहीं करता। ये देख, फिर तूने गलत बात कर दी ना निर्मला। मैं अपने शैलेश के लिए घोड़े को थोड़ी ना ब्याह कर लाई हूँ। हे भगवान गौतमी, तू भी ना। आज सास बने मुझे 5 साल हो गए। एक नहीं 2 बहुएं हैं मेरी। अगर मैं भी तेरी तरह करती तो अब तक मेरा घर मेरी बहुओं की मुट्ठी में हो जाता। अच्छा चुप हो जा, तेरी बहू आ रही है। हाथ में चाय नाश्ते की प्लेट लिए दिव्या बाहर आती है। अरे बहू, तुझे क्या ज़रूरत थी मेहनत करने की? मैं ही ले लेती नाश्ता। अरे थोड़ा बहुत करने दे बहू को गौतमी। बिस्कुट और चाय लाने में कितनी मेहनत लगती है। उस पर भी बहू तो मेरे आने के 1.5 घंटे बाद चाय नाश्ता लेकर आई है। मेरा मतलब है बहू को आदत नहीं है ना काम करने की, इसीलिए वक्त लग जाता होगा। अब तू धीरे धीरे बहू पर जिम्मेदारी छोड़ने लग। आगे जाकर तो सब इसे ही करना है, क्यों बहू? जी आंटी जी। कुछ देर बाद अपने कमरे से ऑफिस जाने के लिए प्रिया बाहर निकलती है। भाभी मेरी टिफ़िन। वो क्या है ना दी, मम्मी जी की फ्रेंड आई हुई थी तो मैं उन्हीं के साथ गप्पे मारने बैठ गई थी। अब आपकी तरह मैं बाहर तो जाती नहीं। बताइए, शादी के 2 महीने हो गए, अब तक यहाँ कोई फ्रेंड भी नहीं बन पाई मेरी। अब कोई घर पर रहे तब तो मैं बाहर जाऊँ। मेरा भी तो मन करता है ना बातें करने का। मेरी ना सही, मम्मी जी की सहेलियाँ ही सही, उसी में बस ध्यान नहीं रहा टिफ़िन बनाना है। सॉरी दीदी। आजकल आप बहुत कुछ बोल रही हैं भाभी। मेरा मतलब है आप बादाम खाया कीजिए। और आज फिर बिना टिफ़िन लिए ही प्रिया अपने ऑफिस चली जाती है। उसे देखकर उसका फ्रेंड सुमित कहता है, इस महीने में 8वीं बार हुआ है कि तुम बिना टिफ़िन के आई हो। कभी नहाते नहाते टिफ़िन बनाना भूल जाती है, कभी सास की सहेलियों से बातें करते करते। मुझे भी भाभी के बहाने थोड़े अजीब तो लग रहे हैं, पर वो नहीं है ना, इसलिए मैं कुछ कह नहीं रही हूँ। हो सकता है वो चीज़ें सीख रही हूँ। अरे पर तुम लोगों ने तो पहले ही बता दिया था कि तुम लोगों को एक हाउस वाइफ चाहिए, तो फिर कैसे एडजस्टमेंट? शादी के वक्त तो तुम्हारी भाभी के मायके वाले बहुत गुणगान कर रहे थे उनके। इतना भी फ्री हैंड मत दो भाभी को कि वो सर पर चढ़कर नाचने लगे। रात को सभी खाने की टेबल पर बैठते हैं। आज तो लग रहा है खाने में बहुत कुछ बनाया है दिव्या ने, ज़रा प्लेट हटा कर देखूँ तो। और एक एक करके सभी डिशेस से शैलेश प्लेट हटाता है तो देखता है सारे बर्तन तो खाली है। अरे आज खाना नहीं बना क्या दिव्या? वही तो, ये देखो मेरे हाथ में मेहंदी लगी है, कैसे बनाती खाना? इसलिए नहीं कि मेहंदी का रंग उतर जाता, पर इसलिए क्योंकि आजकल की रेडीमेड मेहंदी नकली आने लगी है ना। देखो ना कैसे ज़रा ज़रा करके स्किन बाहर आ रहा है, और यही स्किन खाने में चली ना जाए, इसी डर से ना मैंने खाना भी नहीं बनाया। सही किया ना? पर आज किस बात की मेहंदी? आज तो कोई फंक्शन भी नहीं है भाभी। लोग ठीक कहते हैं, ननद को भाभीियों की खुशी इस जन्म में तो कभी बर्दाश्त होने ही नहीं वाली। पर ये मुझे जानती नहीं अभी। अब वो मेरी एक फ्रेंड की शादी है ना 2 दिन में, उसी में मुझे जाना है दीदी, तो मेहंदी लगवा कर जानी होगी ना। आप नहीं चाहती कि मैं जाऊं तो मैं नहीं जाती, इस ससुराल मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अरे नहीं नहीं बहू, बिल्कुल जा। तो खाने का क्या करे, बाहर चले? और धीरे धीरे इस तरह बड़े प्यार से दिव्या काम से बचने लगती है। एक रोज़ जैसे ही प्रिया ऑफिस जाने के लिए कमरे से निकलती है, बताइए इतनी धूप में आपको ऑफिस जाना पड़ता है, ऐसे तो आपका रंग काला पड़ जाएगा दीदी, और फिर देखा देखी के वक्त बहुत प्रॉब्लम होगी, है कि नहीं मम्मी जी? अरे पर ऑफिस जाना भी तो ज़रूरी है ना बेटा। ज़रूरी तो है मम्मी जी, पर लड़की के लिए रंग रूप भी तो ज़रूरी होता है। अब मान लीजिए लड़के ने रंग देखकर मना कर दिया, फिर क्या उस वक्त काम आएगा ऑफिस? नहीं ना। और मुझे तो लगता है अब हमें दीदी के लिए लड़के देखना शुरू कर देना चाहिए। जहाँ तक रही ऑफिस जाने की बात, तो आजकल तो आसानी से वर्क फ्रॉम होम मिल जाता है दिल्ली में। दीदी 3 दिन वर्क फ्रॉम होम कर लेगी, बाकी 2 दिन ऑफिस चली जाएगी। इस तरह से ज़्यादा धूप के कारण उनके चेहरे का रंग दब भी नहीं पड़ेगा। चलो, इस घर में किसी ने तो समझदारी की बात की,
वरना लगता है बहू लाने के बाद आप भूल ही गई थी गौतमी जी कि आपकी एक बेटी भी है जिसको ब्याहना बाकी है। प्रिया बेटा, अब से तुम वर्क फ्रॉम होम ले लिया करो और अपनी माँ से पूछ कर ना थोड़े बहुत उपटन लगाना शुरू कर दो चेहरे पर। काम कर करके आँख के नीचे काले घेरे पड़ गए तुम्हारे। आप टेंशन मत लीजिए पापा जी, अब दीदी को दुल्हन बनाने की जिम्मेदारी मेरी। और इसी वक्त से दिव्या अपनी ननद को तैयार करने की जिम्मेदारी ले लेती है। कसम से दिव्या, दुनिया में तेरे जैसा शातिर कोई नहीं है। 2 कड़वी जबान बोलकर जो काम नहीं किया जा सकता वो एक मीठी बोली बोलकर तू कर देती है। अभी तो बस आपकी ऑफिस से छुट्टी करवाइए दीदी, अब धीरे धीरे देखिए कैसे मैं खाना भी आपसे बनवाती हूँ। अपने कमरे में बैठी दिव्या खुद से बातें कर रही थी कि उसके फ़ोन पर उसकी सहेली नीतू का फ़ोन आता है। अरे कहाँ है यार दिव्या, तू आजकल दिखती नहीं है। अरे तो क्या ससुराल आते ही घूमने लगती? बिल्कुल नहीं, ऐसी गलतियां दिव्या नहीं करती। शुरू के तो 2-3 महीने इस तरह से ससुराल में चुप होकर रहना चाहिए कि घर वालों को भरोसा हो जाए कि उनकी बहू उनकी ही है। मीठी मीठी बातें बोल और सारे काम निकलवा ले। एक बार में अगर सब कुछ बदलना चाहोगे तो सब कुछ खराब हो जाएगा। लेवल 1 तो मैंने क्रॉस कर लिया है, अब बारी है लेवल 2 की। चल अब जल्दी से बता कहाँ जाना है, मैं तैयार हूँ। ठीक है, फिर शाम को मूवी चलते हैं। और मूवी जाने के लिए दिव्या अपने कपड़े देखना शुरू कर देती है। मेरे पास तो एक ढंग का कपड़ा नहीं है, क्या पहनकर जाऊंगी मूवी? हाय, मैं तो भूल ही गई, मेरे पास एक ननद भी तो है जो ब्रांडेड कपड़े पहनती है। और दिव्या अपने पुराने कपड़े लेकर अपनी ननद के कमरे में जाकर कहती है, कुछ दिन और फिर तो ये चिड़िया अपने घर उड़ जाएगी। आपके बिना हमारा मन कैसे लगेगा दीदी? सही कहा बहू, मेरा तो अभी से कलेजा भारी हो रहा है। पर कलेजा तो मजबूत करना होगा ना मम्मी जी। और दीदी को शादी के लिए तैयार भी, इसीलिए मैं दीदी के लिए ये सूट और साड़ियाँ लेकर आई हूँ। अब से ना आप सूट पहनने की आदत डाल लीजिए, शादी के बाद तो यही पहनना है। मैं तो चाहती हूँ आपको जो लड़का मिले वो आपको हॉट पैंट में घुमाए, पर कभी ना कभी तो साड़ी सूट पहनना ही होगा ना दीदी, तो थोड़ी बहुत ट्रेनिंग करने में क्या ही हर्ज है। ये कपड़े मैं आपकी अलमारी में रख देती हूँ। कपड़े रखने के बहाने दिव्या अपनी ननद का कपबोर्ड खोलती है और देखती है, ये क्या हालत बना रखी है अलमारी की दीदी, इसमें तो कुछ भी रखने की जगह नहीं है। ऊपर से ये काले भूरे रंग के कपड़े। आपकी शादी के शुभ कार्य के बातचीत शुरू होने वाली है, अब इन पक्के रंग के कपड़े पहनना छोड़ दीजिए आप दीदी। मैं इन कपड़ों को अपने कमरे में ले जाती हूँ। क्यों मम्मी जी, ठीक कहा ना मैंने? हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल ठीक। तू तो ऐसे भी बहुत समझदार है, जो भी करती है सही करती है। और फिर से अपनी मीठी बोली का इस्तेमाल करके दिव्या अपनी ननद के अलमारी से अपनी पसंद के कपड़े अपनी कमरे में ले आती है और उन्हें पहनकर चली जाती है शॉपिंग पर। रास्ते में दिव्या नीतू को अपनी सारी कारीगरी के बारे में बताती है। रोज़ रोज़ तू कोई ना कोई बहाना बना देती है। खाना ना बनाने का आज क्या बहाना बनाएगी? और रोज़ अगर यही ड्रामा करती रहेगी और किसी को शक हो गया तो? अरे ज़्यादा देर तो दिव्या चिंगम भी नहीं चबाती, तो ये एक ही चाल थोड़ी ना चलूंगी मैं। आज मेरे प्लान में मेरी मदद करेगी तू। चल मेरे साथ मेरे घर चल, वहाँ तुझे क्या करना है वो मैं तुझे रास्ते में बताती हूँ। दिव्या की सहेली को उसके साथ देखकर सभी नीतू से बातचीत करने लगते हैं। तभी दिव्या कहती है, तू सबके साथ बैठ, मैं सभी के लिए डिनर बनाने जा रही हूँ। अब तू डिनर करके ही जाना। हाँ, शादी की पहले भी तेरे हाथ का खाना खाया मैंने, यहाँ भी वही खिलाएगी क्या? वैसे प्रिया, नीतू तुम्हारे हाथ के बनी चाय की बड़ी तारीफ कर रही थी, तू ही 1 कप चाय पिला दे। अरे तूने मेरी ननद को जाना नहीं है, तू चाय क्या रही है? दीदी पूरा का पूरा डिनर तैयार कर दे तेरे लिए। क्या दीदी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। देखा, सोच कर ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है। जो चाय इतनी अच्छी बनाती है वो खाना कितना अच्छा बनाएगी, सोच ले। ओ माय गॉड। तो फिर आज तो मैं खाना प्रिया के हाथ का बना ही खाऊंगी। दिव्या अपनी ननद की तारीफों के पुल ऐसे बांधती है कि प्रिया काम करने से मना ही नहीं कर पाती और पूरा का पूरा डिनर उसे ही बनाना पड़ता है। बैठ भी जाइए दीदी, कितना काम किया है आपने, मैं सभी को खाना परोस देती हूँ और सबसे पहले आपको खिलाऊंगी। आखिरकार आज की हमारी शेफ तो आप ही हैं। और प्लान के अनुसार प्रिया का खाना खाते ही नीतू कहती है, ओ माय गॉड, क्या खाना बनाया है तुम्हारी ननद ने।
मज़ा आ गया सच में दिव्या। देख लिया पापा जी, आपको टेंशन हो रही थी कि आपकी ऑफिस जाकर मेहनत करने वाली लड़की घर गृहस्थी का काम कैसे संभालेगी। संभाल लिया ना दीदी ने। ये तो बेचारी ऑफिस जाने के कारण काम नहीं कर पाती थी। अब वर्क फ्रॉम होम घर से है तो थोड़ी ना काम के लिए मना करेगी दीदी। क्यों दीदी? हाँ सही बात है। अगली सुबह रोज की तरह निर्मला गौतमी से बातें करने के लिए उसके घर आती है। निर्मला को आता देख दिव्या का मुंह बन जाता है। आखिर उसे न चाहते हुए भी मेहमान को चाय नाश्ता जो देना पड़ता। अब फिर यह खाली डिब्बे की तरह बचेगी और मेरी बुराई करेगी। पर आज मैं अपनी सास से काम थोड़ी ना करवाऊंगी आंटी जी, जो आप मेरी बातों को पकड़ सके। आज तो नंबर दीदी का है। रसोई से निकलकर दिव्या हॉल में जाती है और निर्मला से कहती है, कुछ घंटे पहले आती ना आंटी जी आप, तो आपको पूरे दिल्ली के सबसे अच्छे पराठे खाने को मिलते। पर किस्मत की भाई है भाई, ऐसे पराठे सभी को नसीब नहीं होते। ऐसा? कहाँ से खाना ऑर्डर किया था बेटा तूने? मुझे बता, मैं भी कर लूँगी। वही तो बात है ना आंटी जी, ऑर्डर क्या? अरे कहाँ किसी होटल में ऐसा खाना मिलता है जो मेरी ननद के हाथ के खाने के आगे टिक पाएगा। क्या खाना बनाती है दीदी, मज़ा आ जाता है। आपने कभी उनके हाथ की चाय नहीं पी है ना, इसलिए आप ऐसा कह रही हैं। आज तो उन्हीं के हाथ से चाय नाश्ता खिलवाऊंगी आपको। अरे दीदी कहाँ हैं आप? बाहर तो आइए, देखिए कैसे आपके हाथ के खाने की चर्चा हो रही है। वैसे तो मेरा ऑफिस चल रहा है भाभी, पर मैं लैपटॉप किचन में ले जाकर ही चाय नाश्ता बना देती हूँ। आंटी जी भी तो देखिए प्रिया क्या खाना बनाती है। पागल लड़की, 2 मीठी बोली में अपना काम छोड़कर मेरा काम कर रही है। और इस तरह दिव्या अपनी ननद से अपना काम करवा लेती है। और जैसे ही वो फ़ोन चलाने बैठती है, शैलेश कहता है, मेरा टिफ़िन कहाँ है दिव्या? ओहो, ये घर का काम ख़त्म क्यों नहीं होता? आप इनको टिफ़िन दो। दिव्या बिना कुछ सोचे अपनी ननद के कमरे में जाती है और धीरे से उसके कमरे का दरवाज़ा खोलते हुए कहती है, डिस्टर्ब तो नहीं किया ना दीदी मैंने? वो क्या है ना, आपके भाई आपके हाथों के पराठे खाने की ज़िद कर रहे हैं। अब मैं कैसे बना दूँ वैसे पराठे? कहाँ आपका बनाया खाना और कहाँ मेरा? मैं फटाक से सब्जी बना दूँ, आप पराठे सेक दोगे प्लीज़? आप प्लीज़ क्यों कह रही है भाभी, मैं अभी बना देती हूँ पराठे। अब क्या, ऑफिस का काम क्या, शादी की तैयारी क्या। बेचारी प्रिया का तो पूरा दिन इसी तरह दिव्या के काम करते करते रसोई में ही बीतने लगा। हर रोज़ दिव्या अपनी किसी न किसी सहेली को या तो घर बुला लेती या खुद बाहर चली जाती और सारा काम प्रिया के ऊपर आ जाता। मम्मी जी, वो मेरी एक सहेली है ना, इतने सालों के बाद दिल्ली वापस आ रही है, तो मुझे उससे मिलने जाना होगा। वो क्या है ना, वो प्रेग्नेंट है। अगर प्रेग्नेंट नहीं होती ना तो मैं घर छोड़कर कभी नहीं जाती। और पहले तो मुझे बाहर जाने के पहले सोचना पड़ता था पीछे खाना कौन बनाएगा। पर जब से दीदी के हाथों का खाना खाया है ना, मुझे फिक्र ही नहीं होती। आज तो आपकी चांदी है पापा जी, मेरे हाथों का बकवास खाना छोड़कर आपको दीदी के हाथों का खाना खाने जो मिलेगा। घर के काम में उलझे रहने के कारण अब प्रिया ऑफिस का काम भी नहीं कर पा रही थी, जिस कारण उसका डिमोशन हुआ जा रहा था। और इसी सिलसिले में सुमित प्रिया को कॉल करता है। हाँ सुमित, मैंने देखा तुम्हारा कॉल, पर वो मैं रोटियां बना रही थी ना तो फ़ोन नहीं उठा पाई। हाँ हाँ, बना रोटियाँ। अब आगे भी तुझे रोटियाँ ही तो बनानी है, क्योंकि आज बॉस कह रहे थे कि इस मंथ की सैलरी तुम्हें देकर वो तुम्हें ऑफिस से निकाल देंगे। अरे करते भी क्या, जिस हिसाब से तुम घर के काम में लगी रहती हो, ये तो होना ही था। मैं जानबूझकर ये नहीं करती, वो तो। और प्रिया सुमित को सारी बात बताती है। सुमित समझ जाता है कि दिव्या अपने ससुराल वालों के सीधे होने का फ़ायदा उठा रही है। भाभी की मदद करना गलत नहीं है प्रिया, पर वो तुम सबको इस्तेमाल कर रही है। मीठी छुरी है भाभी, उनको उन्हीं की तरह ट्रीट करो, सब ठीक हो जाएगा। और रात को जैसे ही दिव्या वापस लौटकर अपने कमरे में सोने जाने लगती है, गौतमी कहती है, आ गई तो बहू, तेरे चक्कर में किसी ने खाना ही नहीं खाया। हमने सोचा तू आएगी तो साथ में ही खाएंगे। मुझे पता है तुम भी हमारे कारण बाहर से बिना खाए ही वापस आई होगी। आई नो यू माई बेबी। बिल्कुल सही कहा शैलेश तुमने। तो फिर ठीक है, जा प्रिया काम में भाभी की मदद कर दे। मैं कैसे काम में पापा जी? भाभी वो क्या है ना, मुझसे तो आटा ही नहीं गूंदा जा रहा था, तो मम्मी चिढ़ने लगी, तो मैंने आगे कुछ बनाया ही नहीं। अरे तुझसे अभी कुछ बनेगा भी नहीं। मदद क्या करेगी तू मेरी बहू की? हाँ, काम बिगाड़ेगी तू। जा बहू, फटाक से खाना बना ले जा।
और इस तरह खुद के बनाए जाल में दिव्या खुद ही फंस जाती है। रात का पूरा खाना उसे अकेले ही बनाना पड़ता है। अगली सुबह, दिव्या, आज तो मेरे लिए 3 टिफ़िन पैक कर देना प्लीज़। वो प्रिया के हाथ का टिफ़िन खा लिया मैंने। हे भगवान, लूज़ मोशन शुरू हो गया मुझे ना तुम्हारे हाथ का ही खाना जमता है। और इसी चक्कर में कुछ दोस्तों ने भी फरमाइश कर दी कि तुम्हारा हाथ का खाना बहुत हल्का है तो हमारे लिए भी लेकर आओ। अरे बहू, देख तो निर्मला क्या कह रही है। इतने अच्छे से तूने अपने घर को संभाल कर रखा है दिव्या बेटा, बहू हो तो तेरे जैसी। आज मेरा खाना बना देगी बेटा। वो क्या है ना, मेरे बेटे बहू घर पर नहीं है। अब सब बहू हैं तो तेरे जैसी होती नहीं जो सास की फिक्र करे। बस बस आंटी जी, मैं समझ गई। आप सभी ऐसा क्यों कर रहे हैं? मेरी गलती हो गई मम्मी जी, पर मुझे लगा था कि मेरे ससुराल वाले अपना सारा काम मुझ पर ना डाल दें, इसलिए मैं पहले से आप सभी को मीठा बोल बोल कर काम पर लगा देती थी। बिना बोले ही आप सबने मेरी मदद की, फिर भी मैं सबका इस्तेमाल करती रही। समझ में आ ही गई है बात बहू। तो नाश्ता आज तू बनाएगी या प्रिया से बनवाऊँ? कभी हमने अपनी बहू को अकेले काम करने दिया है भला? और जब अब इसे एहसास हो गया है अपनी गलती का, तो काम में उसकी मदद करना तो बनता ही है ना जी। और सुमित का दिया आइडिया काम कर जाता है। दिव्या को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और इस दिन के बाद वो कभी भी अपने ससुराल वालों का गलत फ़ायदा नहीं उठाती।